Hello everyone, my name is Gopal Kanade, Assistant Professor and Head, Department of Mathematics, Let Pushpadvi Arts and Science College, Risod. So in previous lecture we have seen some Laplace transform of some trigonometric function. I will repeat that. Laplace of sin 80 is a by a square plus a square. Then Laplace of cos 80 is s by s square plus a square. Then third one, Laplace of hyperbolic function sin h 80 is equals to a by s square minus a square. And last one is cos hyperbolic 80 equals to s by s square minus s square. Okay, actually we have also seen some linearity property in previous lecture. That was if Laplace of if k is constant, f of t, f1 of t plus k2 into f2 of t up to kn fn of t. तो ये क्या होता है, सेपरेट कर सकते हैं हम अगर हमें निकालना है लैप्लास कुछ फंक्शन की एडिशन का. अगर ये फंक्शन है कुछ फंक्शंस की एडिशन का, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं और लैप्लास ऑफ f1 ऑफ t प्लस अभी इसका कांस्टेंट बाहर लैप्लास ऑफ f2 ऑफ t अप टू ये लास्ट कांस्टेंट fn ऑफ लैप्लास ऑफ fn ऑफ t. अभी इसके कुछ अब एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस या कुछ एग्जांपल्स. अभी फर्स्ट एग्जांपल है लैप्लास ऑफ ओके. अभी इस एग्जांपल में हमें इसका लैप्लास निकालना है. अभी ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी देखो. अगर लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कुछ फंक्शन के एडिशन में होगी तो उसको क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी देखो ये फंक्शन है, ये चार फंक्शन है और चारों क्या है एडिशन में है, तो इसको भी हम बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि दिस विल इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 3t स्क्वायर माइनस लैप्लास ऑफ 2 e to the power t plus Laplace of sin hyperbolic 3t plus Laplace of 5 cos 4t. अभी फिर से देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई किए बाय अगेन लिनियरिटी प्रॉपर्टी. हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को लैप्लास के बाहर ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, 3 इंटू लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कांस्टेंट है 2 इंटू लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है कोई, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t प्लस अभी यहाँ पे कांस्टेंट है 5 मल्टीप्लाई है लैप्लास ऑफ cos 4t. अभी ये बाकी लैप्लास अभी नॉन फंक्शंस है, इनके हमने लैप्लास कुछ पिछले लेक्चर्स में निकाले भी है. अभी लैप्लास ऑफ t टू द पावर n क्या रहता है, यहाँ पे लैप्लास ऑफ t टू द पावर n होता है n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1. अभी यहाँ पे n क्या है, 2, मतलब क्या होगा 3 जैसे कि जैसे मल्टीप्लाइड बाय. अभी इसका लैप्लास 2 फैक्टोरियल मतलब मीन्स 2 s टू द पावर n प्लस 1. यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 3.
माइनस 2 इंटू भी लैप्लास ऑफ, ये भी देखा था, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होता है 1 बाय एस माइनस ए। अभी यहाँ पे ए क्या है 1 है, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो क्या आएगा 1 बाय एस माइनस 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक 3t। अभी इसका लैप्लास क्या होता है साइन हाइपरबोलिक ए टी का ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे ए क्या है ए 3, मतलब क्या होगा ए बाय मतलब ए क्या है 3 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू अभी कॉस 4t, कॉस 80 का फॉर्मूला क्या है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए क्या है 4 मीन्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ए क्या है 4, मतलब 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई करके क्या होगा, ये होगा 6 माइनस 2 बाय एस माइनस 1 प्लस 3 बाय एस स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 टाइम्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अभी ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या किया है, ये पूरे फंक्शन का क्या निकाला है लैप्लास निकाला है। अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड लैप्लास ऑफ e to the power, अभी ये फंक्शन फिर से क्या है कुछ फंक्शंस की एडिशन है, तो फिर से क्या कर सकते हैं हम बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी इसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी कैसे सेपरेट करेंगे, अभी कांस्टेंट में डायरेक्ट बाहर लेता हूँ, इक्वल टू लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t, ये सेपरेट होगा, प्लस 4 कांस्टेंट है 4 बाहर, लैप्लास ऑफ t क्यूब माइनस 2 कांस्टेंट है लैप्लास ऑफ साइन 3t प्लस 3, अभी 3 फिर से कांस्टेंट है लैप्लास ऑफ cos 3t, फिर से लैप्लास ऑफ e टू द पावर 2t। अभी e टू द पावर 80 का फॉर्मूला क्या है 1 बाय s माइनस a, तो क्या होगा 1 बाय s माइनस a क्या है 2, t का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 प्लस 4 इंटू टी टू द पावर n का फॉर्मूला फिर से क्या है n फैक्टोरियल बाय एस एन प्लस 1, मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बाय एस टू द पावर एस एन प्लस 1, यहाँ पे n क्या है 3, मतलब क्या होगा एस टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू साइन 80, साइन 80 का फॉर्मूला क्या है a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी t का कोएफिशिएंट क्या है 3, फिर क्या होगा 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 इंटू कॉस 80 का फॉर्मूला एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए फिर से क्या है 3 मतलब 9। तो इस लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर एडिशन में फंक्शन होंगे तो उसको क्या निकाल सकते हैं लैप्लास निकाल सकते हैं। Okay. Third one is Laplace of
साइन स्क्वायर 2t। अभी एक फॉर्मूला मालूम है हमें, अभी इसका डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, साइन 80 का है, साइन स्क्वायर 2t का नहीं है। तो बाय ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर ऑफ टी, साइन स्क्वायर थीटा का। ओके, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ऑफ 2t का। देयरफॉर क्या होगा, साइन स्क्वायर 2t इक्वल टू 1 माइनस, या भी थीटा को मतलब एंगल को क्या है 2 से मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे एंगल क्या है 2t, क्या होगा cos 4t बाय 2। अभी ये देखो, ये साइड का हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, लैप्लास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी। देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t, अभी दोनों साइड में अगर लैप्लास अप्लाई करें, अभी यहाँ पे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या कर सकते हैं 1/2 बाहर निकल सकते हैं कांस्टेंट। 1 माइनस कॉस 4t इक्वल्स टू, फिर से अभी लिनियरिटी प्रॉपर्टी की यूज करके क्या कर सकते हैं हम, ये सेपरेट कर सकते हैं, मतलब 1/2 लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 4t। अभी 1/2, अभी सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था लैप्लास ऑफ 1 क्या रहता है, लैप्लास ऑफ 1 रहता है 1/s माइनस लैप्लास ऑफ 4t, मतलब लैप्लास ऑफ cos 80। उसका फॉर्मूला क्या है, s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s बाय s स्क्वायर प्लस, अभी a क्या है यहाँ पे, t का कोएफिशिएंट क्या है 4, मतलब 4 का स्क्वायर 16। अभी ये बाद में सिंप्लीफाई कर लेना। ये क्या है फिर, इसका लैप्लास बाय यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब जिसको कुछ लिखना है तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। Laplace of ओके, जो अभी फंक्शन है क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी माइनस कॉस टी होल स्क्वायर। अभी इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर ऑफ टी माइनस 2ab, मतलब क्या होगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी इक्वल्स टू क्या रहता है 1 माइनस 2 साइन टी कॉस टी। अभी फिर से मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है लैप्लास का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा फिर से, ये तो इसको 1 माइनस साइन 2t, इसको वो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो देख लेना क्या आता है, 1 माइनस साइन 2t। अभी फिर से क्या, अभी फिर से एफ ऑफ टी इक्वल टू, तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दोनों साइड पर अगर लैप्लास अप्लाई करें तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस साइन 2t। अभी फिर से क्या कर सकते हैं हम, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या होगा फिर, लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ साइन 2t। लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s माइनस लैप्लास ऑफ साइन 80, फिर से फॉर्मूला
ए बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी का कोएफिशिएंट क्या है 2, मतलब ए क्या है 2, 2 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 2, उसका स्क्वायर 4। ओके, पॉज करके लिख सकते हैं अपने नोट्स में। अभी यहाँ पे किसका लैप्लास निकालना है, साइन क्यूब ऑफ 80 का। अभी साइन क्यूब के लिए तो फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए, साइन ऑफ 80 के लिए। वी नो दैट साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी इससे साइन क्यूब ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते, क्या आ गई, इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, इसका क्या होगा माइनस 3 साइन थीटा बाय 4 की साइन क्या है -4। अभी अगर न्यूमरेटर में अगर माइनस साइन कॉमन निकाले तो क्या होगा, -3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा बाय -4, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, साइन क्यूब ऑफ थीटा। देयरफॉर अभी दोनों साइड अगर लैप्लास अप्लाई करते हैं, लैप्लास ऑफ साइन 80 का निकालना है। यहाँ पे क्या चेंज होगा, अभी 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, फिर से लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम उसको कांस्टेंट निकाल सकते हैं, 1/4 इंटू लैप्लास ऑफ 3 साइन थीटा नहीं 80, क्योंकि 80 का निकल रहे हैं, माइनस साइन ऑफ 380, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा। अभी फिर से दो फंक्शन है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/4 इंटू लैप्लास ऑफ 3 भी कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है, 3 इंटू साइन ऑफ 80, 3 इंटू लैप्लास ऑफ साइन 80 माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3, 1/4 क्या होगा, सारी टर्म को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। फिर से जो जनरल फॉर्मूला है अभी यूज कर सकते हैं, 3 इंटू साइन 80 का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, इंटू ए बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लैप्लास ऑफ 380। अभी टी का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, क्या है ए बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है यहाँ पे 3a बाय ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है 3a, मतलब क्या होगा 9a स्क्वायर। अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हमने देख लिया, शिफ्टिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर सकते हैं हम। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये सिर्फ एक बार लर्न कर लेना, जो आगे काम में आएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसका स्टेटमेंट है इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर कोई फंक्शन का लैप्लास एफ ऑफ एस होगा देन
लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई फंक्शन है और उसका लैप्लास अगर एफ ऑफ एस है, क्योंकि एस के टर्म में ही निकलता है ना हर बार, लैप्लास एस के टर्म में निकलता है, तो फंक्शन ऑफ एस है, तो अगर उसको ये फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करे ई टू द पावर ए टी से, अगर उसका लैप्लास निकाले तो क्या होगा, वो फंक्शन क्या चेंज होगा, एस से क्या हो जाएगा चेंज, एस माइनस ए। इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, इसका पहले प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट अभी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का जनरल फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मतलब जो डेफिनेशन में इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है किसका, लैप्लास का। देयरफॉर अभी हम इसमें पुट करते हैं लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, अभी ई टू द पावर एस टी ऐसे के ऐसे, एफ ऑफ टी की जगह ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी आ जाएगा, ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस इसको क्या लिख सकते हैं, टी टी कॉमन है, ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी कॉमन निकल सकते हैं, एफ ऑफ टी डी टी। ओके, इसको अगर माइनस साइन कॉमन निकाले ये टर्म में 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए, अगर माइनस साइन कॉमन निकाले इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर मैं एस माइनस ए की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पी पुट करता हूँ, एस माइनस ए की वैल्यू ई टू द पावर क्या हो जाएगा फिर, माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, वेयर एस माइनस ए की वैल्यू क्या पुट की है, पी। तो ये क्या बन जाएगा, किसका लैप्लास बन जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पी बन जाएगा। अभी अब तक हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ एस, मतलब क्या बन जाएगा, ये फंक्शन ऑफ पी बन जाएगा, मतलब लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये क्या बन गया, एफ ऑफ पी बन गया। अभी पी की फिर से वैल्यू पुट करते तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, मतलब क्या हो गया, सिर्फ क्या हो रहा है कि जो एस था, एफ ऑफ एस का फंक्शन था ना, वो चेंज क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। अब ये था प्रूफ किसका, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 4t है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फॉर्म में है ये, अभी यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी है टी क्यूब। अभी हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ टी का लैप्लास निकालेंगे, एफ ऑफ टी का लैप्लास इन टर्म्स ऑफ एस। अभी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास ऑफ टी क्यूब। अभी टी टू द पावर एन का लैप्लास क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर एन प्लस 1, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 बाय एस टू द पावर एन प्लस 1, एन क्या है 3। अभी ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 से अगर हम एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या है एफ ऑफ टी यहाँ पे
टी क्यूब, तो क्या चेंज होगा, एस विल चेंज फ्रॉम एस टू एस माइनस ए। अभी यहाँ पे ए क्या है, टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे ई टू द पावर के में टी का कोएफिशिएंट क्या है 4, मतलब क्या चेंज होगा, एस विल चेंज फ्रॉम एस माइनस 4। इसका आंसर आएगा 6 बाय एस माइनस 4। एस को चेंज करना है एस माइनस 4 से एस माइनस 4 टू द पावर 4। ओके, ये देख लिया हमने क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक कोई अगर क्वेरी होंगी, कोई पिछले भी लेक्चर्स में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अपनी गूगल क्लासरूम के लेक्चर में भी कमेंट रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।